मैं अपने मेंटर के साथ एक पर्सनल जूम मीटिंग आपका अरेंजमेंट कर देता हूं। पर्सनल जूम मीटिंग आपका अरेंजमेंट कर देता हूं। सर अगर आप 10-15 मिनट टाइम देने के लिए तैयार हो तो सर जी आप पैसा बना लोगे, आप देख लो। अगला बोलेगा नहीं सर मैं अभी बिजी हूं, बाद में हूं। सर कोई बात नहीं सर, आप मत करो सर, छोड़ दो, आप बिजी रहो सर, आप बिजी रहो सर। अगर नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मैं 4 बजे टाइम दूंगा, 5 बजे टाइम दूंगा। वहां पर आपको क्या बोलना है? सर कंफर्म 4 बजे आप टाइम दोगे? हाँ सर मैं 4 बजे आपको टाइम दूंगा। सर अगर आप 4 बजे टाइम नहीं दे सकते हो तो सर प्लीज अभी मना कर दो आप मुझे। ऐसा ना हो कि मैं 4 बजे आपको कॉल करूं और आप मेरा फोन ना पिक करें और फिर बाद में बोले सर मैं यहां था वहां था। अगर अभी टाइम है सर 4 बजे तो कंफर्म बताना, क्योंकि 4 बजे मैं आप ही के लिए टाइम बुक करूंगा, सर का भी, ताकि मैं आपका आपस में मीटिंग करवा दूं। अगर सर 4 बजे टाइम नहीं दे सकते हैं तो प्लीज आप मुझे रात में 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे टाइम दे दें। इस बात को जो उन्होंने बोला ना कि सर मैं 4 बजे टाइम दूंगा, या उन्होंने बोला ना मैं मुझे पीडीएफ दे दो, मुझे वीडियो दे दो, मैं देख लूंगा। भाई आपको लगता है किसी को पीडीएफ भेजने से, किसी को वीडियो भेजने से उसको प्लान समझ में आ गया होगा? आपको लगता है सर? आज आपके पास कोई पीडीएफ आता है, कोई वीडियो आता है, क्या आप उसके पीडीएफ को देखते हो? क्या उस वीडियो को देख के पूरा चीजें क्लियर हो जाती है? पूरा प्लान का विजन क्लियर हो जाता है? नहीं सर। किसी भी पर्सन को जब हम वीडियो भेजते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, इसका मतलब उसने आपको इग्नोर किया, नहीं देखता है, वो नई चीजें समझता है। जितना ज्यादा बातें करने से आदमी क्लियर होता है, जितना ज्यादा पर्सनल जो मीटिंग करने से उनके क्वेश्चन और आपके आपकी चीजें दोनों में संतुलन बना रहता है। जब आप किसी पर्सनल गेस्ट को कैमरा ऑन करके, आपका कैमरा ऑन रहता है, जब तीनों लोग बैठते हो तो वहां पर सही मायने में बिजनेस निकलता है सर। और जो कहता है सर मैं 4 बजे नहीं आके 5 बजे, सर जी 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार उसको पूछो, उसको इस बात पे फीलिंग करा दो कि हाँ यार बंदा एक्टिव है, बंदा अपने टाइम का पंक्चुअल है, और उसके बाद करो सर, देखो बात बनेगी। आपने यहां पर कोई प्लान नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ 2-3 लाइनें में बात की और आपने टाइम फिक्स कर लिया और मीटिंग ले ली। इस तरीके से आप अगर 40-50 लोगों से कॉलिंग करते हो, आप मुझे बताना, क्या इस तरीके से काम करने पे 10 लोग ऐसे होंगे जो 2-3 घंटे भी काम करके जिनको मैं अप्रोच कर पाऊंगा? या 2-3, 10-12 लोग भी ऐसे होंगे पर डे के जिनको मैं मीटिंग के लिए तैयार कर पाऊंगा, पर्सनल मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए? तो जवाब आएगा यस। इतना सा काम कर सकते हो? तो जवाब आएगा यस। सर अगर इतना सा भी काम किए, एक हफ्ता भी काम किए, तो 350 लोगों को अप्रोच किया, तो एक हफ्ते में नियर अबाउट कितनी ज्वाइनिंग लगेगी? कोई ज्वाइनिंग 2,000 रुपए की लगेगी, कोई ज्वाइनिंग 1,000 रुपए की लगेगी, कोई ज्वाइनिंग 5,000 की लगेगी, कोई ज्वाइनिंग 25,000 की लगेगी। अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपके एक हफ्ते में 10-15 ज्वाइनिंग निकल कर आया। मैटर यह करता है कि आप टॉप 200 की लिस्ट में आए, टॉप 50 में आए, टॉप 30 में आए, क्योंकि आपने एक हफ्ता अपने आप को झोंक दिया। मैटर यह करता है कि एक हफ्ता झोंकने से आपके पास अच्छा खासा पॉइंट जमा हो गया, हो सकता है 2 लाख पॉइंट जमा हो गया हो सकता है 5 लाख पॉइंट जमा हो गया हो। आपने 3 लोगों को भी रेफर किया, आपके पास अच्छा खासा पॉइंट आ गया। एक हफ्ते की क्लोजिंग जब आप देखोगे ना, तो आप टॉप 200 की लिस्ट में दिखाई दोगे, आपके पास पॉइंट, एफआरटी, टोन सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन आप पता होता क्या सर? सर मैंने इतने लोगों से बात किया, कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, कोई प्लान में नहीं आ रहा। धत तेरी की, ये क्या बात हो गई? आप चले थे 50 लोगों से बात करने, 10-15 लोगों को अप्रोच करने, लेकिन आप तो दूध लेने चल गए। जैसी शाम हुआ नहीं, 4 हुआ नहीं, चल गए पार्क में घूमने। घूमो भैया, पार्क में घूमो, अच्छे से घूमो, देखूंगा एफआरटी की बारिश होगी। शाम को जाते हैं ना सर पार्क में घूमने, बाजार घूमने। अच्छा, काम करते करते थकावट हो जाती है, लोगों से बात करते नहीं कोई हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं, चलो थोड़ा सुट्टा मार लेते हैं। होता है ना ऐसा? ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि इन सभी चीजों से हमारे जितने भी मेंटर है, सबके सब निकल चुके हैं सर। सबने कमरे बंद कर करके 150-200 लोगों से कॉलिंग पे बात किया। राजन सर रात के 3-3 बजे तक कुकर की सीटियां बजती थी उनकी, 2:30 बजे तक, 2-2 बजे तक जब क्लोजिंग होता था, 2:30, 2-2, 3-3 बजे तक लोगों से बातें होती थी। 2 लोग बैठते थे, एक बंदा टेबल के इस तरफ, एक बंदा टेबल के इस तरफ, और उन्हीं चीजों को कॉपी करके मैंने भी रूम के अंदर बंद होके लोगों से बातें किया, अप्रोचिंग किया। जो भी साथी बेगूसराय में मेरे पास आए थे, जिन्होंने भी आए, सबने देखा कि हम लोगों ने कैसे कॉलिंग के माध्यम से काम किया। तो सीधी सी बात है सर,
जब कोई दुनिया में साथ ना दे रहा हो ना, तो आप अपना खुद का साथ देना स्टार्ट कर दीजिए, आप खुद से कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, पैसा बरसेगा सर। ये वाला काम आपने किया, ये वाला काम हुआ, अब मुझे बताना, सिंपल सी बात बताना, ये वाला काम हुआ, आपके 10 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग निकली, आपके 10 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग निकली, 10 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग निकली, 10 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग निकली, यहां पर आईडी भरेगी, यहां पर आईडी भरेगी, 20% यहां से आएगा, 30% यहां से आएगा, 50% यहां से आएगा। सिंपल बात करता हूं, अगर 20% भी आया 12वें स्लॉट के ऊपर, 2 महीने में भी अगर मेरा ये रिसाइकल हुआ, 2 महीने में भी अगर मैंने कंप्लीट ये कर लिया, 1.5 महीने में भी कंप्लीट कर लिया, 1 महीने में भी कंप्लीट कर लिया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, नियर अबाउट कितना बनेगा सर 20% के हिसाब से? अगर मैं एवरेज देखूं तो $800 इंटू 3, यही होगा 30%, 4 3 12, $1200 इंटू 9, लास्ट में 50%, $2000 इंटू $25, लगा लो कैलकुलेशन कितना बनता है, लगा लो कैलकुलेशन कितना बनता है। आपका एक रिसाइकल भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया 1 से 1.5 महीने में, थोड़ा सा वर्किंग करके, फोकस करके, तो सर जी आपकी इनकम हो गई 8 24, $2400 यहां, 12 नया $10,800 यहां, $10,800 यहां, और यहां पर ले लो 2000 इंटू 25, 2000 इंटू 25, $50,000 यहां, $50,000 यहां, टोटल इनकम $50,000, $10,000 और $2400, जोड़ लो सबको, 50 10 60 और 2 64, नियर अबाउट कितना इनकम हुआ? एक रिसाइकल कंप्लीट किया आपने तो करीब करीब आपका जो इनकम हुआ नियर अबाउट कितना हुआ सर? जवाब आएगा $65,000, 65 लाख रुपया, $65,000, 65 लाख रुपया इनकम आपका हुआ। अगर अभी भी मन में क्वेश्चन है, मन में सवाल है, सर मैं कैसे करूं, किस तरीके से करूं, सही बताऊं, आपके शरीर के अंदर खून नहीं दौड़ता, आपके शरीर के अंदर पानी दौड़ रहा है। जितना मर्जी आपको गाइड कर दे, जितना मर्जी कोई आपको मोटिवेट कर दे, जितना मर्जी आपको इंफॉर्मेशन दे दे, नॉलेज दे दो, आपको तो रील्स चलानी है, आपको तो वीडियो देखने हैं, आपको तो फिल्में देखनी है। रील चला रहे थे ना सर, सही बताना, रील चला रहे थे ना? चलाओ, जितना चलाना है चलाओ, देखता हूं आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया कब तक आएगा, 7 लाख कब तक आएगा। सिंपल सी बात है सर, अगर ये पैसा लेना है, ये वाला इनकम लेना है, पॉइंट्स लेने हैं, टीम को खड़ा करना है, सारी चीजों को साइड, सिर्फ और सिर्फ डेली 100-150 लोगों से बात करूंगा, डेली 20-25-30 लोगों को अप्रोच करूंगा, डेली पर्सनल जूम मीटिंग करूंगा, डेली सुबह से लेकर शाम तक बैटिंग करूंगा। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि टीम के ऊपर। और अच्छी बात आप ये देख लेना कि अगर आपके पास डायरेक्ट में 10 20 30 50 60 लोग हो गए हैं, फिर भी अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही है, तो सर डायरेक्ट की संख्या बढ़ा दो। आप देखो राजेंद्र सर इतनी बड़ी टीम कैसे बनाए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट की संख्या बढ़ा दी। आज अगर विजय प्रकाश फोर्टन में काम नहीं करता है, क्या आपको लगता है राजेंद्र सर को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरे जैसे राजेंद्र सर के पास कम से कम 50 लीडर होंगे। मैं अगर आज फोर्टन में काम नहीं करता हूं, तो क्या मेरे सीनियर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। मैं काम किस लिए कर रहा हूं? मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। मैं आज मीटिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, पूरे इंडिया में जा जाके घूम के काम कर रहा हूं, तो किसके लिए काम कर रहा हूं? मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। कौन लीडर कब मुझे छोड़ के चला जाए, कब ट्वीट करके किस प्लान में घुस जाए, कब किसके दिमाग में क्या चला जाए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरा काम है ओनली फॉर फोकस करते रहना, डायरेक्ट पे काम करते रहना, टीम को सर्विस देते रहना, सीखते रहना और सिखाते रहना। अपने आप टीमें आती जाएंगी, टीम सीखते चले जाएंगे, टीम पैसा बनाते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं विजय प्रकाश को पकड़ के रखा हूं, विजय प्रकाश, बहुत कम लीडर होते हैं जो एक मेंटर के साथ, एक सीनियर के साथ 4 साल तक लगातार बैटिंग करते रहे। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आप पे थोड़ा सा मैं ये देखता हूं कि भाई मुझे मेंटर अच्छा मिला, मुझे अपलाइन अच्छा मिला, और यही कारण है पिछले 4-5 साल से मैं राजन सर के साथ हूं, साथ में बैटिंग कर रहा हूं, साथ में काम कर रहा हूं, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे काम कर रहा हूं। सर एक अपलाइन छोड़ दो सर, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, वर्किंग के ऊपर फोकस करो, जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे काम करो, पैसा अपने आप बरसेगा। कोई क्वेश्चन मत करो, कोई सवाल ना करो, सिर्फ काम, कॉलिंग 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 कॉलिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
लीडर्स टाइम भी हो चला है और मैं उम्मीद करूंगा कि आज बहुत सारी चीजें आपने सीखा, नॉलेज भी लिया, लेकिन आगे का वेबिनार लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि भाई सुनना तो बनता है, क्योंकि बगैर सुने गाड़ी नहीं चलेगी सर। मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, सर प्लीज आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें सर, और मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ भी ले बिल्कुल। जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर विजय प्रकाश यादव सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बेहतरीन सेशन था आज का। एंड देखिए, प्रैक्टिकल सेशन ऐसे ही होते हैं और मैं इनको ही प्रैक्टिकल सेशन मानता हूँ। तो एक बारी फिर से पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, और आप सबसे चाहूंगा आपके गेस्टर्स के माध्यम से, आपकी इमोजीज के माध्यम से। अब देखो, है क्या सर, सेशन हम जितनी मर्जी ले लें, दुनिया की कोई ताकत, इवन दो गैलीलियो खुद आके सेशन देते, जब तक हम अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे, अपने तरफ से एक्टिविटीज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको याद हो कल के सेशन में मैंने बोला था कि भाई हम सबको केवल और केवल बेसिक के अंदर काम करना है, और कोई भी समस्या, हर एक समस्या का समाधान क्या है? हकीम रहम सुलेमानी, राइट, बाउंड्री के पीछे हर एक समस्याओं का समाधान है पर्सनल स्पॉन्सरिंग, बेसिक वर्क। और मैं वही कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ट्रेनिंग दे रहा था, कल मैंने पूरा दिन यही किया है। बहुत सारे पेंडिंग थे और बहुत सारे पेंडिंग कॉल थे, और कल मैंने 2 आईडी लगाए। एक का तो मैंने पोस्टर भी डाला था, कल 6 लेवल से मैंने रात में आईडी लगाया। एक और लीडर है जिनका 2 लेवल से लगा, और आज उनका 10 लेवल तक जाएगा। तो बात केवल आपको बताने का नहीं है। अगर आपको बताते हैं, उसके पहले हम लोग खुद पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही आप तक डिस्कस करते हैं। सो दोस्त, देखिए, मैं हमेशा से ये बोलते आया हूँ, कल भी बोल रहा था कि इससे बेहतर सिस्टम तो कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, और भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। आज हमें अगर मौका मिला है, इतना बेहतरीन सिस्टम मिला है, इतना अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम मिला है, इतने बेहतरीन अप्लायंस हैं, सो हम सब लोगों को केवल और केवल फोकस करना है काम पे। कैसे हम बेहतर यहाँ पे इनकम निकाल पाए, कैसे बेहतर हम इनकम यहाँ पे कर पाए, राइट। समय हमारा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 1-2 लीडरों को आपको सुनना पड़ेगा, और आपको कहीं नहीं जाना है। अगले 1-2 मिनट एटलीस्ट आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं मोहन टांडिया जी को इनवाइट करता हूँ। अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, मोहन टांडिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। मिस्टर मोहन टांडिया जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाया और इसके लिए बहुत बहुत बधाई है जी। अपलाइन आपका हर समय मार्गदर्शन तो रहता ही है, लेकिन आज मैं बता दूं साथियों, आप सारे लोग को, हम एक ऐसे जगह में हैं जहां पर हमारी एलडीपी होनी है। लगभग लगभग 170 लोगों की एलडीपी होनी है। लगभग छत्तीसगढ़ से 110 लोग आ रहे हैं, और हम लोग पंच टाइगर रिसोर्ट मतलब गजराज रिसोर्ट के अंदर में पहुंच चुके हैं। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा क्या तैयारी है। तैयारी के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले आ चुके हैं यहाँ पर। इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये। और अभी सारे लीडर रास्ते में हैं। ये स्विमिंग पूल है। पर्सनल लगभग विला की अगर बात करें, जिसमें पर्सनल लोगों को रुकने का मौका मिलेगा। पर्सनल विला यहाँ पर लगभग लगभग 15 से 16 पर्सनल विला हैं, जिसके अंदर में हमारे जो लोग हैं रुकेंगे। और इनका अभी हम लोग जस्ट अभी उठे हैं और देख रहे हैं, पूरी तैयारी हो रही है। और आप भी लगभग निकल चुके हैं यहाँ के लिए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। और क्योंकि एज ए विजिटिंग लीडर के रूप में आप हैं, और मैं जहाँ तक मानता हूँ फोटोन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी मतलब ये पंच टाइगर रिसोर्ट के अंदर में अपना होने वाला है। ये आप सारे कार्ट्रेज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही हम लोग, सुनील गावड़े सर यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है गावड़े सर? और इसका भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, उन लोगों को परेशानी ना हो करके। धन्यवाद। और पल पल का अपन लोग रिपोर्टिंग आप लोग को देते रहेंगे ग्रुप के माध्यम से, ये सारा चीज। और जैसे ही आप आएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बस जस्ट मुआयना कर रहे हैं सर, कब क्या कौन सा रूम किनको, ये अलॉटमेंट में अपन लगे हुए हैं, किस तरीके से बेहतरी की जाए। थैंक यू सर। राजेंद्र सर आप कंटिन्यू करें, बहुत बड़ा एरिया है, सारा एरिया तो कवर करना संभव जी, नहीं है। थैंक यू सो मच जी सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच।